दोस्तों, श्वास जीवन का सबसे पहला कृत्य होता है और वही जीवन का अंतिम कृत्य भी होता है। यह बात हर किसी को भली भांति पता है, परंतु आपको ये भी पता होना चाहिए कि इन्हीं साधारण सी दिखने वाली श्वासों में जीवन का अनमोल रहस्य भी छिपा होता है, जो शायद आपको पता ना भी हो। दोस्तों, मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि जीवन जीने के लिए श्वास के साथ ही साथ आवश्यकता होती है हमें अपने मन पर काबू पाने की, क्योंकि हमारे मन की भावनाओं के अनुरूप ही हमारी श्वास की लय भी बदल जाती है। प्रत्येक लय शारीरिक स्तर पर शरीर के कुछ अंगों पर अपना गहरा प्रभाव डालती है। बस उसे महसूस करने के लिए थोड़ा ध्यान देना होता है। उदाहरण के लिए, जैसे जब हम खुश होते हैं तो हम कुछ फैलाव महसूस करते हैं, और जब हम दुखी होते हैं तो हमारे अंदर कुछ सिकुड़ता आ जाती है। हालांकि हम सुख दुख और संवेदनाओं को महसूस तो करते हैं, परंतु उनके परस्पर संबंधों को पहचान नहीं पाते हैं। वो जो फैलता है उसे समझना ही वास्तव में ज्ञान है, और यह ज्ञान, यह खोज ही चेतना का अध्ययन है और प्राणों का भी अध्ययन है, और वही आयुर्वेद का भी अध्ययन है। क्या आपने कभी यह गिना है कि 1 मिनट में आप कितनी बार श्वास लेते हैं, जो जीवन का सबसे पहला कृत्य माना जाता है और वही जीवन का अंतिम कृत्य भी माना जाता है। इसके बीच में सारा जीवन हम श्वास ले रहे होते हैं और छोड़ रहे होते हैं, परंतु फिर भी हम अपनी श्वास के प्रति ध्यान नहीं देते हैं, जबकि शरीर की 90% अशुद्धियाँ श्वास के द्वारा ही निकल जाती हैं। हालांकि हम अपने फेफड़ों की सिर्फ 30% क्षमता का ही उपयोग करते हैं। 1 मिनट में हम 16 से 17 बार श्वास लेते हैं, और यदि हम परेशान हैं तो श्वास 1 मिनट में 20 बार हो सकती है। यदि हम अत्यंत चिंतित और क्रोधित हैं तो यह 1 मिनट में 25 बार भी हो सकती है, और यदि हम शांत और प्रसन्न हैं तो 10 बार, और यदि हम ध्यान में हैं तो 2 से 3 बार। गहरे ध्यान के दौरान आपकी श्वास की संख्या और कम हो सकती है। मन को उच्च स्थिति में रखने के लिए श्वास का लंबा होना आवश्यक है। यदि आप किसी शिशु को गौर से देखें तो आपको आश्चर्य होगा कि वो कितनी संतुलित श्वास लेते हैं। वे अपने शरीर के तीनों भाग से श्वास लेते हैं। जब वे श्वास लेते हैं तो उनका पेट बाहर आता है, और जब वे श्वास को छोड़ते हैं तो पेट उनका अंदर चला जाता है। परंतु आप यदि बेचैन और तनावग्रस्त हैं तो इसका परिणाम विपरीत होगा। जब आप श्वास को छोड़ेंगे तो आपका पेट बाहर आएगा, और जब आप श्वास लेंगे तो पेट अंदर चला जाएगा। दरअसल हमारा मन बहुत सी बातों में उलझा हुआ रहता है। इसके कारण हम इस पर बारीकी से ध्यान नहीं दे पाते हैं और इसका अनुभव करने में असमर्थ रहते हैं। आयुर्वेद समग्र दृष्टिकोण पर ध्यान देता है। शरीर में कई बिंदु हैं जिनमें विभिन्न संवेदनाओं की अनुभूति होती है। यह सब आपको प्रतिबिंबित करता है। जो इन सब के परे है वो है जीवन स्रोत। यह बात शरीर, श्वास और मन में समन्वय स्थापित करती है। दोस्तों, श्वास के तरह ही मन पर काबू पाना अति आवश्यक होता है।